एगो बूढ़ा दिया था 100 टका। हमने पूछा चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हमने कहा चाचा जब गोबर मियाँ हो सकता है तब गोठा खातून कहन होगी। अरे गोबर मियाँ कैसे? हमने कहा चाचा दूसरा नाम रखिए। बोल हाँ रखे हैं, आधार कार्ड में जो चढ़ाए हैं ना वो बेंगा मियाँ। कल गोबरे ठीक हो बेंगा फूट का तो रे। वाह रे नाम गोबरा से बदलू बेंग रे। हर हमेशा हर त्योहार में बेटी रहमत है आंखों में बसाना, बेटा नेमत है सीने से लगाना। लेकिन आजकल के दौर में अरे बाप, जहां बेटा पैदा होगा ये खुशी, इमाम को बोला कि 50 टका खाली अजान देने में देगा, है ना। और बेटी हो गई कसम खुदा के अजब हाल, बेटा होगा तो कूदते हुए मस्जिद जाएगा और रसगुल्ला बांटता है दूधू को, एगो करुआ एगो चरका मिले। बेटा जहां हो गया और बेटी हो गई, अरे बाप मौलवी साहेब, ए मौलवी साहेब क्या हुआ रे? मतलब हमारी किस्मत में फुटल मौलवी साहेब क्या हुआ? बेटी लाग तो मैं तो दूरी मर जाता। और बेटा होगा गाड़ी ले उछल के जाए। लेकिन तुझे नहीं पता रसूल का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं बेटियों से चला। इसलिए जिनके घर में 2-4 बेटी है वो माँ बाप राजा है, राजा बादशाह। बेटा वाला हम देखे कसम खुदा की हालत खराब है, बेटी वाला खुशहाल है, बेटा वाला परेशान है। लेकिन बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। इन दोनों को माशाअल्लाह होने देखने ये रहा चप्पल खोज के ले पैसा ले गया या अल्लाह, हे मालिक, हे परवरदिगार, उन्हें से आवे कहीं पैसा ले गया रहा चप्पलवा खोज के ले। जिन 10 टका के चप्पल नहीं छोड़े पा रहे तो पैसा दे कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है बेटा, मैं काफी थका हुआ हूँ। हालांकि मैं आज मिजाज बनाया था मुकम्मल करबला पर बोलने का, लेकिन लोगों ने कहा मुकम्मल करबला पर बोलोगे, लोग बड़ी दिन से फरमाइश किया, मोबाइल में देखा है तो 2-4 फरमाइश किया कि इस पर बोलना है उस पर बोलना है। तो जितने फरमाइश किया था यूट्यूब ही वाली कुछ बातें मैंने बोल दिया। मेरा इरादा था कि आज करबला की तारीख से कुछ बातें एक चट पर करबला पर सुन लो, फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। कहें सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप लोग थक गए नहीं, हजरत एकदम थका है, ना सुभान अल्लाह कहता है, ना गोल उठाता है, ना हाथ उठाता है, तो हम थकले समझेंगे। एक मतलब कहिए सुभान अल्लाह। जब जब देखे उसी वक्त में फिर में जान रहती है, जब टूक टाक उठी यहाँ से गए वहां से आते यहाँ से आते, समझ जो कि मजमा जिंदा हो। एकदम नहीं उठ लो समझ नहीं खत्म। तो इधर देख रही हो मजमा उठ नहीं रहा है ना। अरे आओ एगो लड़का उठ लो देखिए कने जा, अरे अरे वो नहीं चल गया एगो या बहुत दूर से उठ गया रहा याद रास्ता छोड़ के याद रास्ता छोड़ रास्ता छोड़ यार जेटो आते न से रास्ता जाम रहा कि मन 10 टका हाथे बाजा आपका ठीक है ठाक बज रहा है चल गए पार नहीं आलो। अच्छा एक तकरीर है का एक चैप्टर और सुन लो, उसके बाद मेरी तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। गर्मी भी काफी, आप लोग भी बहुत परेशान है मेरी माँ बहन, वरना आपको पंखा झिलते हिलते बहुत औरतें थक गई है, वरना कभी मौसम ठंडा रहेगा। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना नहीं लिए मन करो, लेकिन की करो यही मोहब्बत है यार बेटा यार दिले बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सुभान। क्या नाम है चाचा? सिराज अंसारी। माशाल्लाह कितना, सिराज के माने चिराग, चिराग के माने रोशन। सिराज के माने चिराग माने रोशन, इसका माना होता है सिराज के माने रोशनी। एगो बूढ़ा दिया था 100 टका। हमने पूछा चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हमने कहा चाचा जब गोबर मियाँ हो सकता है तब गोठा खातून कहन होगी। अरे
गौबर मियाँ कैसे? हमने कहा चाचा दूसरा नाम रखिए। बोल हाँ रखे हैं, आधार कार्ड में जो चढ़ाए हैं ना वो बेंगा मियाँ है। कल गोबरे ठीक हो बेंगा फुत का तो रे। वाह रे नाम गोबरास बदलू बेंग रे। लेकिन यहाँ का नाम सिराज भी देखे, चिराग भी देखे, गुलाम रसूल भी देखे, गुलाम गौस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लड़का लोग पैसा देता है, मोहब्बत से बता रहा। और होने वाला नहीं अच्छा, सब विदेश के कौन की को कोई खेल नहीं उठे। ये मोहब्बत है चाचा। आप लोग बैठ के सुन रहे हैं बस एक चैप्टर करबला पर 10वीं मुहर्रम। कब? कल 10वीं था, उसी का सुनिए। 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन 61 हिजरी मैदान करबला में असर के बीच में और मगरिब के बीच से पहले, यानी असर से पहले और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई। जोहर और असर के बीच में लड़ाई मैदान करबला में खत्म हो गई। इमाम पाक शहीद हो गए, तलवार रुक गई। सब यजीद अपने अपने खेमों में यजीदी चले गए। जश्न फतह का डंका बजाने लगा। आपस में सब लोग खुशी में मगन हो गए कि मैंने इमाम हुसैन का सर को काट लिया है, इनाम लेंगे, हमने फतह कर लिया। चंद औरतें मैदान करबला में बची थी। जो चंद औरतें थी, एक इमाम हुसैन की बीवी थी, एक बेटी थी, एक भतीजी थी, एक उनके और उनके बीवी छोटी थी, बेटी उनकी छोटी बेटी थी, एक बेटा ज़ैनुलाब्दीन था। मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन। क्या है? चारों तरफ दुश्मन। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। चारों तरफ दुश्मन। लड़ाई खत्म हो गई, तलवार रुक गई। यजीदी लोग सब मैदान से किनारे अपने अपने खेमे में चले गए। इमाम पाक के खेमे में चंद औरतें बच गई। एक इमाम हुसैन ज़ैनुलाब्दीन, वो जिंदा खेमे के अंदर इसलिए था, ये बहुत बीमार थे। लड़ाई का वह जिहाद का जंग का दस्तूर है कि बीमार पे हमला न किया जाए। लेकिन यजीदियों ने इमाम ज़ैनुलाब्दीन को भी बाल से पकड़ा था। लेकिन सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन ने कही थी, जालिमो, क्या हुसैन के खानदान के चिराग को बुझा के दम लोगे? क्या नबी के खानदान का एक भी चिराग नहीं रहने दोगे? तब यजीद ने छोड़ के चला गया। इमाम ज़ैनुलाब्दीन बीमार कर रहा है। चंद औरतें उसी खेमे में ज़ैनुलाब्दीन को घेर के रखा है। यजीदियों के कैंपों में जश्न का माहौल बना है। मसर मगरिब के बीच में सूरज रुक गया है, सूरज में लाली आने लगी है। मैदान करबला में मातम छाया हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है। चंद औरतें इमाम हुसैन की बहन है, गम में डूब चुकी है। बीबी सकीना है, आंसू आंख से रुक चुका है। बीबी शहर बानू है, जो पत्थर बन चुकी है। कसम खुदा के मुसलमानों, एक बेटा ज़ैनुलाब्दीन, असर के नमाज के टाइम है, मगरिब होने वाला है, अंधेरा छाने वाला है, 4 दिन हो चुका है, अब तक करबला में किसी ने पानी का एक कतरा तक नहीं लिया। सामने बेटा कट गया, प्यास से देखती रह गई। लेकिन गौर करो, 4 दिन तक मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। अब तक किसी आले बैत के घरों की बहू बेटियों ने पानी तक नहीं पिया। एक बेटा ज़ैनुलाब्दीन के खेमे में बार बार कर रहा। बाबा हुसैन थे, वो भी चले गए। अब्बास थे, वो भी चले गए। अली अकबर थे, वो भी चले गए। कासिम थे, वो भी चले गए। उनो मोहम्मद थे, वो भी चले गए। अली असगर थे, वो भी चले गए। एक हुसैन
के घर का चिराग मैदान करबला में बचा हुआ है। बीबी ज़ैनब घेर के रखती है, शहर बानो भी भर ली है, चंद कतरा पानी नहीं के क्या करे। पूरे मैदान करबला में तमाम बर्तन सूखा पड़ा है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घेर के रखे हैं। मैदान की लड़ाई खत्म है, असर के सूरज डूबने वाला है। जिस दिन हम लोग मेला में 10वीं मुहर्रम को घूमते हैं, उस वक्त मैदान करबला का ये आलम है कि करबला के मैदान में सन्नाटा है। एक औरत नकाब पहन करके मैदान करबला में नकाब ओढ़ के आती है, पीछे से आवाज देती है, ए ज़ैनब अस्सलामु अलैकुम। ज़ैनब बीबी पीछे मोड़ के देखती है, एक नकाब पोश औरत मैदान करबला में खड़ी है। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन पूछती है, आप कौन हैं? इतना सुनना था। वो औरत अंदर से अपने हाथों को निकालने लगती है। निकालते निकालते एक हाथ में गिलास का पानी भरा हुआ सैयदा ज़ैनब के हाथ में देती है। कहती ए ज़ैनब खुदा के वास्ते 4 दिन हो गया है तुम लोगों ने, किसी औरतों ने, बहुओं ने पानी नहीं पिया। ए बीवी ज़ैनब एक घोट करबला के मैदान में पी ले। कहा ये पानी नहीं पिएंगे। कहा ज़ैनब पी ले। कहा तू कौन हो? कहा मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ। मेरा शोहर कुफा का गवर्नर था। यजीद ने माजूल करके इब्ने ज़ियाद को बैठाया था, जिन यजीदियों ने तेरे बाप भाऊ बेट बाल बच्चों पे जुल्म किया। ए बीबी मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं खातून जन्नत से मोहब्बत करने वाली हूँ। ए ज़ैनब एक घोंट कम से कम बैठ के मैदान करबला में पानी पी ले। ज़ैनब अगर तू नहीं पिएगी ना ज़ैनब, कल तेरी माँ फातिमा मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी सकीना, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी भतीजी जब मैदान करबला में प्यास के लिए तड़प रही थी तो मुझसे मुंह फेर लेगी। ए ज़ैनब एक घोंट तो पी ले। गौर करो मेरी माँ बहन है, जिस दिन मेला झमेला में हम लोग खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में 4 दिन के बाद एक गिलास पानी एक खातून लेके आती है, नोमान बिन बशीर की बीबी। ए ज़ैनब एक घोंट पी ले, ए ज़ैनब एक घोंट पी ले। वो बीबी असरार करती गई। ज़ैनब गिलास को पकड़ लेती है, सोचती है चलो इतना असरार कर रही है, एक घोंट पी लेते हैं। 4 दिन के बाद मैदान करबला में एक घोंट पानी मैदान करबला में बीबी ज़ैनब होंठ पे गिलास रखती है, अब तक पीने की कोशिश करती है। इतने में इमाम हुसैन की बेटी शहजादी सैयदा सकीना सिसक पड़ी। सैयदा ज़ैनब गिलास को मुंह से हटा लेती है और अपनी भतीजी बीबी सकीना को गिलास देती है। कहती ए बेटी प्यास तुझको ज्यादा लगी है ना, तू पहले पानी पी ले। गया गौर से सुनना, ध्यान से सुनना मुसलमानों, माँ बहने तू भी सुन। 10वीं मुहर्रम को लोग मेला झमेला में घूमने वालों सुन, 10वीं मुहर्रम करबला के मैदान में असर मगरिब के बीच में एक गिलास पानी आया है। अब तब सूरज डूबने वाला है, लड़ाई खत्म हो चुकी है, लाशों का अंबार पड़ा हुआ है, कटे फिटे लाजू बाजू पड़े हुए हैं। इब्न ज़ैनुल आबिदीन के खेमों में कर्राहट की आवाज है। बीबी ज़ैनब उस गिलास को नहीं पीती, बीबी सकीना को देती है। बीबी सकीना कांपते हाथों से गिलास को पकड़ती है, मुंह में सटाती है। ठीक बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी मुंह में पानी रखने की कोशिश करती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर्रा उठे। इतनी आवाज ज़ैनब की सकीना के कान में जाती है, काका फूफू ये पानी मुझे मत पिला फूफू, पहले मेरे भाई को पिला दे। 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम को करबला में एक गिलास पानी नोमान बिन बशीर की बीबी लेके आई। मुसलमानों गौर करो, सैयदा सकीना पानी नहीं पीती है। 4 दिन के बाद गिलास मुंह में सटा कर ना पीना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनकी फूफू सैयदा ज़ैनब उठा के बैठाती है। ए बेटा एक घोंट पी लेना बेटा। जो ही पानी का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में सुना है, कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन चीख पड़े। कहा कि ठीक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गिलास को पकड़ा, मुंह के करीब ले गया, पीना चाहा, ठीक गिलास मुंह में सटाना चाहा। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की नजर माँ शहर बानू पे पड़ती है। का फूफू जान
ये पानी मुझे पहले मत पिला फूफू, पहले मेरी माँ शहर बानू को पिला। गौर करो मुसलमानों, सैयदा ज़ैनब पानी नहीं पीती है, सैयदा सकीना नहीं पीती है, दुख्तर मुस्लिम नहीं पीती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीते हैं। वो पानी फिर गिलास घूम के बीबी शहर बानू के हाथ में, कौन शहर बानू? इमाम हुसैन की बीवी। वो पानी इमाम हुसैन की बीवी 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम को असर मगरिब के बीच में गिलास बीबी शहर बानू पकड़ती है। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन कहती है, बीबी एक घोंट पी ले, हल्का सूख चुका, जो होना था हो गया, एक घोंट पी ले। बीबी शहर बानू गिलास देखते 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 चीखने लगी, कहा ज़ैनब ये गिलास मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब, ये पानी करबला में मुझे मत दिखा ज़ैनब। जिनका 6 माह का अली असगर बाप के गोद में जुबान निकाल के दम तोड़ दे ज़ैनब, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब? जिनका 18 साल का बेटा अली अकबर जबान बाहर निकाल के दम तोड़ दे ज़ैनब, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब? ये गिलास का पानी मुझे मत दिखा ज़ैनब। जब जब मैं गिलास देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा मासूम अली असगर याद आता है, मुझे पानी मत दिखा ए ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर दुश्मनों के बीच में लड़ते लड़ते 3 दिन के भूखे प्यासे जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए, उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पिएगी ज़ैनब। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में घूम रहा है। दुनिया देख के कह रही है, दुनिया वालों ये मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो ना करबला देख लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, मामा भांजा का प्रेम देखना हो करबला देख लो। जिंदगी गुजारने का ए मुसलमानों अगर तरीका सीखना हो करबला देख लो। सब मिलके कह दो, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर रात हो जाती है, जिस दिन हम लोग मेले से घूम के घर आ जाते हैं ना, मैदान करबला में लाश पकड़ा रहता। फिर रात हो जाती है, सब लोग अपने अपने खेमों में यजीदी जश्न मनाने लगा। इमाम पाक के खेमे में चंद औरतें बची थी, सैयदा ज़ैनब खेमे के बाहर बैठ गई। वाक़या बहुत लंबा है, 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल दिया। और जब भी मुझको कभी करबला पर बोलना हो और जब करबला पे शुरू करेंगे तो करबला पे लाके मदीने में ख़त्म करेंगे। कभी ऐसा टाइम देना 2-3-4 घंटा और सही टाइम पर क्या हजरत। और एक मरतबा ज़िंदगी में दास्तान करबला सुन लोगे ना, कसम खुदा को नौजवान कभी नाचना नहीं चाहेगा, कभी ढोल डंका नहीं चाहेगा। सजदा करो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, झंडा उठाओ, पूरा मोहल्ला झंडा गाड़ो, कौन मना करता है। डंडा खेलते हो खेलो नौजवानों, तलवार घुमाओ, अखाड़ा करो, जम के अखाड़ा करो, झंडा गाड़ दो पूरा मोहल्ला, ताकि जब झंडा देखोगे, झंडे लेके आगे बढ़ना तो कि दुनिया देखेगी ये देख मुहर्रमुल हराम का इस्लामी साल का नया महीना इस्लाम का शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह आज मेरी तकरीर आपने मुस्कुराया भी और आखिरी चैप्टर में आंसू भी बहाए, गम भी किया। इसके बाद अगर और एक चैप्टर बयान कर दे तो वो कौन आंख है जिससे आंसू न टपके। करबला के बाद का दर्दनाक मंजर हुआ है। करबला से पहले तो क्या हुआ, पानी बंद कर दिया, शहीद हो गए।
लेकिन करबला का असल इम्तहान वहाँ से उनके भाई हुसैन ने दिया करबला के तक। लेकिन 10वीं मुहर्रम से बीवी ज़ैनब ने इम्तहान शुरू कर दी। ज़ैनब सिपला सालार बन गए उस काफले का। उस काफले को लेकर के चला यजीदियों ने खुली ने इमाम पाक का सर को नेज़े पे गाड़ दिया। इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाने लगे। सुबह जब उठ गया, मामला बहुत लंबा है, रात लंबी हो गई, मैं भी थक चुका हूँ, पर डे 1.5 घंटा 1 घंटा बोलना ये मामूली खेल नहीं है सर। फिर यहाँ से गाड़ी लेके अभी 147 किलोमीटर चलेंगे, 147 किलोमीटर यहाँ से दुमका, दुमका से फिर 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक घर जाएंगे जामताड़ा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आप लोगों ने सुना। और इमाम साहब आपने जो मेहनत की है ना, और लोगों ने जो चंदा दिया, बहू बेटी माँ बच्चे भाई बहन सब ने जो इमाम पाक के नाम पे जो आपने दिया है, ये देना बेकार नहीं होगा। ये बैठना तेरा आज रात तूने बैठ के जिक्र शहादत सुना, बेकार नहीं जाएगा। इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की। इमाम की तनख्वाह पर भी ध्यान देना। कितने घर की आबादी है? 300 घर की आबादी एक ही मस्जिद में। तनख्वाह आपकी 7,000। अगर एक से उठाएगा 30,000 उठेगा। अगर 50 रुपया करके महीना उठाएगा तो 15,000 उठेगा। हाँ जी, एक महीना में 224 रुपया रिचार्ज, 300 रुपया मोबाइल, क्या कहते हैं पेट्रोल, 300 रुपया पुड़िया, और इमाम की तनख्वाह 40,000 रुपया, 30 रुपया देकर कहते इस्लाम खतरे में है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, मुलाकात होगी, बातें होगी। मेरी तकरीर सुनना हो ज़्यादा तो 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। झारखंडी बाबा चैनल के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरी तकरीर आ जाएगी। झारखंडी बाबा जामताड़ा है ना, चैनल जो है उसको ये कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो आपका पूरा आ जाएगा वीडियो जो ये देखना है। उनके बाद भी बहुत सारे झारखंडी मौलाना झारखंडी बाबा के नाम से करना। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।